गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स देखेंगे। फिजिक्स के टॉपिक्स में बहुत बार पढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि कैलकुलस आ जाता है, मैथमेटिकल टर्म आ जाता है, जैसे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्री, इस टाइप के चीज़ आ जाते हैं तो हम वहाँ पे घबरा जाते हैं बच्चे, और उनको लगता है कि यहाँ से फिजिक्स हार्ड है। नहीं, जैसे ही मैथमेटिकल टर्म आए समझिए वहाँ से फिजिक्स आसान है, और वैसे भी न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्प होता है। तो बहुत सारा कमेंट आ रहा था, लोग कह रहे थे सर एक मैथमेटिकल टूल्स भी बताइए फिजिक्स का, ताकि आगे और अच्छे से समझा जा सके। तो इसी के लिए हम इस सीरीज में इस सेशन लेकर के आए हैं कि मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स हम लोग करने जा रहे हैं। इसका पहला पार्ट है यह, आप अनलिमिटेड नॉन स्टॉप इसको देखिए, समझिए, और फिर इससे आप फिजिक्स में इसका प्रयोग कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट जो यूज है, फर्स्ट पार्ट तो नहीं लेकिन सब इम्पोर्टेंट पार्ट, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हिंदी इसका होता है अवकलन। देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी पार्ट को छोटे छोटे भाग में बांटना। बेसिकली फिजिक्स या किसी भी चीज़ का जब हम लोग वैज्ञानिक ढंग से स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम लोग उस चीज़ के छोटे छोटे भाग पर अध्ययन करते हैं। किसी बीमारी पर अगर रिसर्च करना होता है तो उसके बहुत छोटे छोटे भाग पर रिसर्च करते हैं। किसी भी वस्तु पर रिसर्च करना पड़ता है। जैसे अगर मुझे जानना हो कि ये पूरा ब्लैक बोर्ड कैसा है, इसका श्याम पट का क्वालिटी क्या है, किस हिसाब का है, लिखते हैं तो कैसा होता है, तो ऐसा नहीं कि सब पर लिख करके देखेंगे, नहीं, इसके एक छोटे से भाग पर कुछ काम करके देखेंगे हम लोग, कुछ लिखेंगे, और अगर वो सक्सेस रहा उसको फिर मिटा कर देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे ये बोर्ड अच्छा है। जैसे चावल पक गया या नहीं, पूरे हांडी का एक एक नहीं चेक करते हैं, छोटे से एक दाने पर रिसर्च करते कि हाँ ये गलत तो पूरा, नहीं तो नहीं। डेट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड, यही वैज्ञानिक तरीका है। तो जब भी कैलकुलस हम लोग जब भी फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें पहले छोटे भाग पर दे, जैसे वर्क निकालना हो तो DW निकालते हैं, छोटा सा वर्क। बहुत सारे चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं इस चीज़ को। आइए हम लोग करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन का शुरुआत होता है लिमिट के अंत के साथ। आप देखे होंगे डिफरेंशिएशन में कई बार कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इजकल टू कॉस एक्स। सवाल उठता है कि ये आता कहाँ से, कैसे साइन कॉस में बदल गया। इसके लिए थोड़ा सा अब हम लोग बैक जाते हैं, बाद में लास्ट में हम लोग यहाँ पे आएंगे, इसका आंसर देखेंगे। बाकी फिर 10 से 12 या 13-14 फार्मूला है इसका, वो देखेंगे। 4-5 प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके बेसिक को। देखिए, कैलकुलस के भाषा में या फिजिक्स में किसी भी छोटे एलिमेंट में भाग में बांट करके एलिमेंट्री पोर्शन का अध्ययन किया जाता है तो उसमें डेल्टा लगा दिया जाता है। डेल्टा का मतलब ही होता है फिजिक्स में बहुत, या मैथमेटिक्स में खुद, बहुत ही छोटा सा भाग। अच्छा, कैलकुलस फिजिक्स का भाग था, बाद में इसे सेपरेट रूप से मैथमेटिक्स के अंदर डाल दिया गया है। तो फिजिक्स से अलग कैलकुलस नहीं है, और मैथ अधूरा है फिजिक्स मैथमेटिक्स के बिना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसी भी राशि को बहुत छोटा दिखाना तो उसमें डेल्टा लगा देते हैं हम लोग। वो कुछ यूं होता है, इसका साइन डेल्टा है ये। जैसे x को छोटा दिखाना हो तो हम लोग डेल्टा x, समय को बहुत कम समय के लिए, क्षण भर के लिए दिखाना हो तो डेल्टा t। क्लियर? अब अगर y को छोटा दिखाना हो तो डेल्टा y। इस प्रकार से किसी भी छोटे चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग डेल्टा का प्रयोग करते हैं। कैलकुलस में तो h, स्मॉल h भी प्रयोग होता है, जब आप मैथमेटिक्स को बुक में पढ़ेंगे उसके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला कहाँ से आता है, उसी बात से। देखिए, उसे हम लोग कहते हैं प्रथम ऑर्डर डेरिवेटिव प्रिंसिपल। वो एक्चुअल में उस फार्मूला को हम लोग बनाएंगे। वो फार्मूला होता है
लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। इसी फार्मूला के आधार पर ये चीज़ प्राप्त होता है। हम लोग देखेंगे कि ये कैसे आता है, शुरू से देखेंगे, एकदम बेसिक से बच्चे मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ जीरो से, कि किसी भी छोटे चीज़ को अगर दिखाना हो तो डेल्टा एक्स, डेल्टा टी, डेल्टा वाई, इन सब चीज़ से हम लोग दिखाते हैं। अब डिफरेंशिएशन जो है उसको पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन क्या है। देखिए, डिफरेंशिएशन एक्चुअल में लिमिट का ही अगला भाग है। अगर कहीं पे भी रहे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, क्लियर, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये डिफरेंशिएशन है। अगर नीचे वाला चीज जो छोटा पोर्शन है वो 0 के आस, ये टेंड्स टू है बच्चे, इक्वल नहीं है। टेंड्स टू मतलब लगभग, टेंड्स टू 0 का मतलब नॉट 0 बट नियरेस्ट टू 0, बहुत 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 नहीं, 0.0000000000001 एंड सो ऑन, ठीक है। 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए टेंड्स टू रहता है, बहुत नज़दीक रहता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन, अवकलज गुणांक, डीसी शॉर्ट में इसको लिखता है वो। और ये हो जाता है dy अपॉन dx। पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, हिंदी में बोलेंगे x के सापेक्ष में y का अवकलज। ये जो होता है ये फंक्शन होता है, जैसे साइन हम लोग लिखे थे, साइन का डिफरेंशिएशन करना हो तो लिखेंगे डी साइन x अपॉन dx। ये हो गया साइन x फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, इसे डीसी कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसी को बनाने की विधि को अवकलन कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। डीसी ज्ञात करने के विधि को अवकलन कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसका बहुत सारा संकेत भी होता है, मैथमेटिक्स में तो एक यूज हो, लेकिन फिजिक्स में कहीं कुछ होता है, घबराना नहीं है। देखिए इसका सिंबल होता है d अपॉन dx और सामने में कोई फंक्शन होगा, ओके। दूसरा इसको सूचित करते हैं, कैपिटल D यहाँ रहेगा और x, डिफरेंशिएशन हो गया। अगर फंक्शन f ऑफ x के रूप में कुछ दिया हुआ हो तो ऊपर में डैश रहेगा। कभी कभी y बराबर साइन x समथिंग देता है तो ये ऊपर डैश रहेगा, सिंगल डैश रहता है, फर्स्ट ऑर्डर, डबल रहता है तो सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसे बढ़ता चला जाता है, बाद में देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर्मूला प्राप्त करने का। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत देखेंगे हम लोग, प्रथम सिद्धांत से अवकलज देखेंगे। इसके लिए हम लोग मानते हैं किसी फंक्शन को, माना y बराबर f ऑफ x। f ऑफ x कोई भी फंक्शन है, आप f ऑफ x की जगह साइन, कॉस, टेन कुछ भी रख सकते हैं बाद में चल के, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोग, आप लोग लिख लेंगे, लैंग्वेज तो नहीं लिख दें, चलिए लिख देते हैं। माना, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, माना y इजकल टू f ऑफ x। देखिए ये फंक्शन है, f ऑफ x मतलब घबरा नहीं जाना बच्चे, और ये नेम है उसका। y किसी फंक्शन का नाम है, sin x हो सकता है, यहाँ पे cos x हो सकता है, tan x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, जो माने हम लोग। इसके बाद इसमें थोड़ा सा बच्चे इंक्रीमेंट करेंगे, इसके इनपुट में इंक्रीमेंट करेंगे। अगर इनपुट में, इसको इनपुट कहते हैं, फंक्शन में अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे मतलब, तो ये आउटपुट में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीजमेंट को हम लोग त्रिभुज के सिंबल से दिखाते हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा इंक्रीमेंट करने पर इंक्रीज करने फंक्शन को, तो
यहाँ हो गया डेल्टा वाई और ये अपना हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स में हम लोग कर रहे हैं, एफ में नहीं। जो इनपुट जिस टर्म में जिसके रूप में फंक्शन होता है उसमें कर रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे subtracting equation 1 from 2, equation 2, that means that imply that y plus delta y is second equation. Minus means we subtract left from left and right from right. हम लोग लेफ्ट को लेफ्ट से घटा देंगे और राइट को राइट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये लेफ्ट इसका था समीकरण 2 का और यहाँ है y। क्लियर? नाउ समीकरण 2 का राइट है f ऑफ x प्लस डेल्टा x। समीकरण 1 का राइट है ओनली f ऑफ x। क्लियर? इसको जब आप करेंगे तो ये प्लस में है और सेम चीज माइनस में है। यहाँ इसको और इसको मत काट देना, ब्रैकेट नहीं टूटता है। ये सिंबल है फंक्शन का। ये कुछ बच्चे इसको ब्रैकेट तोड़ के इससे इसको नहीं। डेल्टा वाई इजकल टू हो गया अपना एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिमिट पर ले जाएंगे। अब हम लोग इसको डेल्टा एक्स से, फंक्शन जिस रूप में रहता है, हमने जो फंक्शन माना वो एक्स के रूप में माना था, तो डेल्टा एक्स से दोनों तरफ भाग दे देंगे और वहाँ पे लिख भी देंगे कि जहाँ डेल्टा एक्स बहुत बहुत छोटा है। और इस बात को दिखाने का मैथमेटिक्स में लिमिट एक मेथड है, तरीका है। देखिए ऐसे दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भाग करने पर तो देखिए हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इजकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ओके, अपॉन डेल्टा एक्स। अब बताना पड़ेगा यहाँ कि डेल्टा एक्स जिससे भाग दे, ऐसा नहीं किसी चीज़ से किसी चीज़ को भाग दे, नहीं, बहुत बहुत छोटा वैल्यू है। तो इसके लिए लिमिट लगा देते हैं हम लोग और लिख देते हैं डेल्टा एक्स टेंस टू 0 जहाँ। क्लियर? अब इतना को हम लोग, दिस इज कॉल्ड डीसी, डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन। इसी को हम लोग कहते हैं अवकलज गुणांक और इसको सिंबल में लिखते हैं ऐसे d अपॉन डी एक्स। अच्छा, ये जो भाग का निशान है कुछ बच्चे पूरा खींच देते हैं, नहीं इतना में, और यहाँ पर तो ये फंक्शन अलग से रहता है, ये y जो है ये ऐसे रहता है एक्चुअल में, ये इजकल टू ये रहा अपना, ऐसा ही रहेगा। लिमिट दोनों तरफ लगेगा बाबू, लिमिट यहाँ भी लगा दीजिए आप, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 बताना पड़ेगा यहाँ। ये रहा यूं ही, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स
अपॉन डेल्टा एक्स, यही अपना हो गया। इसी को कुछ बुक डेल्टा एक्स की जगह एच लिखता है, ये जो एच हम लिखे थे और कुछ नहीं है, एच से रिप्लेस सिर्फ कर देता है। तो होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यहाँ भी एच हो जाएगा तो सब जगह एच होगा ना, बदलेगा। एच टेंस टू अपॉन एच, ये डी वाई अपॉन डी एक्स है। जितना डिफरेंशिएशन का सूत्र है हम लोग यहीं से प्राप्त करते हैं। ये कहलाता है आपको प्रथम सिद्धांत है, अवकलज का प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रिंसिपल है ये। इसको आप लोग लिख लीजिए। हो गया। वीडियो को रोक करके भी आप लिख सकते हैं इसको। तो चलिए अब हम लोग शुरू किए थे कि साइन का कॉस होता है कैसे, यही जवाब देगा हमें कैसे। तो देखिए ऐसे हम लोग कुछ त्रिकोणमिति का भी फॉर्मूला याद रखेंगे। चलिए हम लोग कर लेते हैं, वो है उसी के आधार पे करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूला के आधार पे। यही अपना बेसिक है, डी वाई बट्टा डी एक्स इजकल टू साइन का ही देखेंगे। देखिए यदि y बराबर, या इसको लिखेगा एफ ऑफ एक्स, ज़्यादातर आप बुक में देखेंगे मैथमेटिक्स के बुक में एफ ऑफ एक्स रहता है, इजकल टू कॉस एक्स का प्रथम अवकलज सिद्धांत से डीसी ज्ञात कीजिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डीसी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका अवकलज करना। जब हम लोग इसको अवकलज करेंगे तो इसके अवकलज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वहाँ हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग फंक्शन में थोड़ा इंक्रीमेंट चाहिए। जो मुझे नीड है वो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स इजकल टू कॉस एक्स, ये नीड है। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर एफ ऑफ, ये हो जाएगा फंक्शन में इंक्रीमेंट कॉस एक्स प्लस एच। क्लियर? और बाकी चीज़ मुझे नहीं चाहिए, बस फॉर्मूला से हम लोग नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच से, इससे चलेंगे हम लोग। देखिए y की जगह ये cos x है अपना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस f ऑफ x और x प्लस एच को हटा के उसकी जगह पे ये रख देंगे हम लोग, और फंक्शन f ऑफ x को हटा के ये cos x रखेंगे।
तो अपना ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस एच हो जाएगा, इसकी जगह हम लोग ये रख दें तो हो गया cos x प्लस एच, फिर हो गया माइनस f ऑफ x की जगह cos x अपॉन h। देखिए यहाँ के बाद अब ट्रिगोनोमेट्री का कमाल है। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में एक सूत्र जानते हैं, cos c माइनस कॉस डी, वही फॉर्मूला यहाँ पे सेट कर देंगे। क्या होता है महताब, क्या होता है महताब, बाबू बताइए, अदनान क्या होता है दोस्त? होता है कि दोनों के बीच में अगर माइनस रहे तो इसके दुश्मन से स्टार्ट होता है, यानी कॉस है तो साइन से स्टार्ट होगा। तो इसका फॉर्मूला 2 तो होता ही है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू, और बताए हैं कॉस के फॉर्मूला में एक बार जो आ गया मल्टीप्लिकेशन में दूसरा वही रहता है, साइन ही रहेगा, सी माइनस डी अपॉन 2। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल में फॉर्मूला आप देखेंगे तो वहाँ पे d माइनस सी अपॉन 2 रहता है, उसी माइनस को साइन के अंदर का आर्गूमेंट का माइनस बाहर आता है तो यहाँ पे लगा देते हैं, बस इतना ही बात है। तो इसको आगे हम लोग लिखेंगे, ये अपना हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, यहाँ से इन दोनों पर देखिए c की जगह ये है और d की जगह x है, c की जगह x प्लस h, d की जगह x, तो ये हो साइन c की जगह x प्लस h प्लस d की जगह x प्लस h प्लस x, c प्लस d हो गया अपॉन 2, फिर इनटू साइन c माइनस डी, अर्थात c की जगह है x प्लस h माइनस x अपॉन 2, ये हुआ। अब ये यहाँ घट जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐड होगा तो हम रहने देते हैं माइनस 2 साइन 2x प्लस h अपॉन 2 रहा ये। क्लियर? और ये हो गया साइन h अपॉन 2। क्लियर? और अपॉन h है उसको नहीं छोड़ेंगे, अपॉन h। चलिए अब क्या है एक्चुअल में, लिमिट को छूट गया, अब देखिए लिमिट का मान h0 यहाँ रख देंगे हम लोग। देखिए साइन में 10 में हम लोग डायरेक्ट लिमिट का मान टेंस टू 0 हो तो रखते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान रखते हैं कि ऐसा ना हो कि वो अपरिभाषित हो जाए। जैसे लिमिट h टेंस टू 0 और साइन हो तो यहाँ पर तो रख सकते हैं, क्योंकि ये रहेगा आर्गूमेंट कुछ, लेकिन यहाँ पर हम लोग नहीं रख सकते हैं। ये लिमिट के ही चैप्टर लिमिट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री में देख सकते हैं आप जा करके। तो हम लोग का ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2 साइन, ये हो गया 2x प्लस h की जगह 0 अपॉन 2, और इनटू यहाँ पे हम लोग नहीं रख दीजिएगा, नहीं तो ये फिर मुश्किल काम बिगड़ जाएगा। और ये h इस h को दे दीजिए, दोनों सेम ही बात है, मल्टीप्लिकेशन में है। अब ये और ये कैंसिल होगा, 0 का कोई प्रभाव नहीं होगा, तो ये हो गया माइनस 2 साइन। क्लियर? इसका आर्गूमेंट x बचा है तो x, और यहाँ देखिए साइन आर्गूमेंट का नीचे अगर आर्गूमेंट हो तो उसका मान 1 होता है। आप पहले से जानते होंगे, लिमिट जानते हैं तो, नहीं तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि देखिए जब भी लिमिट h टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा रहे तो इसका मान 1 होता है।
तो यहाँ थीटा की जगह h/2 है, तो हम लोग इसको पूरा लेंगे, बना लेंगे। 2 से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड किए, तो यहीं पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर कोई फर्क न पड़े। अब इसका मान वैल्यू जो है इस चीज़ का, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 लिमिट के कारण, तो इनटू हो गया 1, और ये 2 नीचे में है, देखिए डिनोमिनेटर में है इस टर्म के, तो यहाँ रहा 2। अब ये और ये पुनः कैंसिल, तो अब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं आप कि मेरा निकल गया, इधर को डिफ्रेंसिएशन था तो dy/dx इजकल टू ये माइनस रहा और सिर्फ sin x बचा। और शायद आप लोग याद किए होंगे, इस y को हटाएंगे तो यहाँ पर cos रख देंगे, ऐसे cos रखा जाएगा, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x इजकल टू माइनस sin x। शायद आप लोग कहीं देखे होंगे, बहुत जगह देखे होंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं, dy/dx इजकल टू sin x। चलिए इसको यहाँ इधर भी लिख देते हैं, वहाँ हो सकता है ना दिखे, तो यहाँ देख लीजिएगा। अपना निकला dy की जगह cos रख दिए, तो cos x/dx इजकल टू निकला माइनस sin x, जो कि इसका एक सूत्र होता है। बाकी हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, सूत्र सब देख लेंगे, लेकिन आप जरूर समझिएगा कि ये ज्ञात कहाँ से किया गया है, यहीं से ज्ञात किया जाएगा सारा का सारा A to Z। ओके, तो अब हम लोग फार्मूला देखेंगे डिफरेंशिएशन का टोटल, उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर फार्मूला इसका स्टार्ट होता है पावर वाले से। पावर और बेस हम लोग जानते हैं पहले से। देखिए यदि x टू दी पावर n कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब नीचे वाले को बेस कहेंगे और ऊपर वाले को पावर कहेंगे। हिंदी में ये आधार होता है और इसको घात कहते हैं। कहेगा x पर पावर n का अवकलज बताइए, तो ये d/dx लगा दिए, और इसका सूत्र होता है n पावर नीचे आ जाता है, ये कहाँ से आया, तब फार्मूला से आया, x टू दी पावर n-1 होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हुए चलेंगे, जैसे देखिए x टू दी पावर 6 हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, तो इस फार्मूला से देखिएगा गौर से, तो 6 नीचे आया पावर, और जो चीज़ है उसी में से पावर 1 माइनस हो गया, अर्थात 6x टू दी पावर 5 होता है। किसी का भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि बेस मस्ट बी सेम विद रिस्पेक्ट टू के साथ, सापेक्ष में जो होता है बेस वही होना चाहिए। कभी कभी इस फार्मूला का अलग तरीके से प्रयोग होता है, जैसे तो यहाँ पे अब हम सोच में नहीं बैठ जाएंगे कि इसका क्या होगा। इसका sin x है, देखिए पावर वाला है, ऐसा नहीं कि हर जगह x ही रहेगा, तो ये पावर वाला हो गया। पावर देखिए समझिए पावर वाला, तो इसका बेस नीचे होना चाहिए। कभी कभी बेस नहीं रहता, x आर्गुमेंट नीचे रहता है, तो चैन रूल से पुराते हैं। आगे देखेंगे हम लोग चैन रूल, अभी तो बहुत शुरू इनिशियल स्टेज में है। ये समझना है, ये बेस नीचे होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो ये पावर यहाँ उतरा, और जो है उसी का पावर 1 माइनस हो जाता है, तो 5 हो जाएगा। x पर पावर अगर 10 होता है, आंसर होगा 10x पर पावर 9। इस टाइप से हम लोग निकाल लेंगे। ये पहला नंबर सूत्र था। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे दूसरा नंबर। दूसरे नंबर पे है, आपको इसी से लिया गया है, x का सिर्फ x का रहता है, एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे, हालांकि इसी से बना है। इसका 1 होगा, सेम चीज के सापेक्ष में d थीटा बटे d थीटा रहता तो भी 1, dt/dt रहता तो भी 1, dx/dx है तो भी 1 बनता, तो इसी से है। पावर 1 नीचे आया 1 इसका, और जो चीज़ था उसका पावर 1 इस प्रकार अगर बनेगा तो पावर 1 नीचे आया, जो है उसी का पावर 1 घट गया। x पर पावर 0, किसी चीज़ पर भी पावर 0 का मान 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1 हुआ।
दूसरा नंबर में हम लोग फिजिक्स में जहाँ जरूरत होगा डायरेक्ट लिखा करेंगे, डी थीटा अपॉन डी थीटा इजकल टू 1, डी टी अपॉन डी टी इजकल टू 1, डी एक्स अपॉन डी एक्स इजकल टू 1। तीसरा नंबर में देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट को सी से हम लोग लिखते हैं। कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है, चाहे कुछ भी कांस्टेंट हो। जैसे अगर रहता 50 dx या dt dt नीचे कुछ भी हो से मतलब नहीं, 0 होता। एक बार मैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का देख रहा था, वहाँ 1947 दिया था अपनी आज़ादी का ईयर, तो घबरा मत जाना बच्चे, 0। कभी हो सकता है कि 1857 दे दे तो भी 0, -10 रहता तो भी 0। कांस्टेंट का बच्चे 0 होता है। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट है ये 1/x, बहुत यूज होता है। 1/x इसका हम लोग याद रखेंगे -1/x², याद रखेंगे फिजिक्स के लिए। लेकिन आया कैसे मैथमेटिकली? तो देखिए ये नीचे था पावर इसका, तो ऊपर गया, उस फॉर्मूला से इससे ही निकलता है ये, तो पावर ऊपर गया तो माइनस हो गया। और हम लोग देख चुके हैं अभी कि जो पावर है वो उतर गया और जो है उसी में से एक माइनस हो गया, तो -1x⁻² हुआ। और पावर में माइनस हो तो उसको नीचे ले जाते हैं तो पावर प्लस हो जाता है। देखिए, बट फिजिक्स के व्यू में आप इसको समझ के रखेंगे, 1/x रहेगा, -1/x², आप लोग समझ जाएंगे। चलिए ये 4 लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे हम लोग देखते हैं। इन चारों के बाद नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं। ये आपके लास्ट में स्क्रीन पर एक साथ रहेगा, इसीलिए घबराना नहीं है। एग्जाम्पल के साथ समझते हुए चलना है 1 by 1। आप वीडियो को रोक कर इसको लिख लिया कीजिए, आपको लगे एग्जाम्पल भी लिखना चाहिए, लिख लिया कीजिए। और वैसे भी मैथमेटिकल टर्म है तो पेन और पेपर आपके पास होना चाहिए, तब ये ज़्यादा बेस्ट है। चलिए एक और अलजेब्रिक बच गया, √x रहे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए √x का होता है 1/2 ये रूट वाले का समझिए कि फर्मा है 1/2। अच्छा ये होता पावर वाले से, एक्स पावर n से ही, लेकिन चलिए यहाँ x हो तो x डाल दीजिए। 5th नंबर पर ये रखिए। लेकिन ध्यान रहे कि रूट के अंदर में जो है वही नीचे हो। अगर ऐसा दे दे √x² + 1 और तब कहे कि इसका निकालिए, तो नहीं निकलेगा, जल्दबाजी निकलेगा, मतलब चैन रूल से निकलेगा। जल्दबाजी में नहीं, 1/2 रूट अंदर में ये लिख दीजिए, नहीं, जरूरी है कि यहाँ पर x² + 1 होना चाहिए। और अगर ऐसा देता है तब हम लोग लिख सकते हैं 1/2 √x² + 1, अन्यथा नहीं लिखेंगे। चलिए 6 नंबर में हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल का, e⁻x, e⁻x का वही होता है, लेकिन ध्यान रहे इसमें पावर वाला चीज़ नीचे होना चाहिए। जैसे अगर e पर पावर 3x है तो सापेक्ष में इसके 3x होना चाहिए, नहीं होता तो हम लोग चैन रूल से पुराते हैं, वो देखेंगे चैन रूल में, अभी तो फॉर्मूला देख रहे हैं। चलिए 7th नंबर में देखिए एक्सपोनेंशियल का ही a पर पावर x, a पर पावर x अगर रहे तो देखिए जो है वो होता है, लेकिन बढ़ जाता है इसमें कि मल्टीप्लाई रहता है लॉग कांस्टेंट से, बेस से। बेस जो है यहाँ इससे, ये भी वही था। यहाँ पर अगर एक स्टेप और लिखिएगा तो log e होगा। अच्छा मैथमेटिक्स में अवकलज जो होता है वो बेस e मान के हम लोग चलते हैं, लिखा नहीं जाता है,
बेस ही है, दोनों बेस सेम है तो इसका मान 1 होता है, तो इसीलिए इसको नहीं लिखा जाता। मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। चलिए 8 नंबर में आइए। 8 नंबर में हम लोग अब लॉग का देखते हैं। लॉग का एक्सपोनेंशियल के बाद लॉग का जब हम लोग अवकलज करते हैं तो लॉग का हो जाता है 1/x। आर्गुमेंट इसे कहते हैं, ये आर्गुमेंट है 1/x। लेकिन याद रखिएगा कि लॉग वाले में बेस और आर्गुमेंट, बेस जो है ये ई होना चाहिए, आर्गुमेंट कुछ भी हो। अगर नहीं होता तो हम लोग पुराते हैं, वो देखेंगे आगे हम लोग कहीं पर जब आएगा तो। जैसे में इसका देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए, अगर रहता log 5x और ये मुझे डिफरेंशिएशन करना रहता तो ये अभी नहीं होता। पहले जो log के ये आर्गुमेंट है वो सापेक्ष में होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ वो पुरा लेते हैं, चैन रूल बनता है। मतलब ऐसा अगर आपको दिया हुआ हो तो सिंपल समझिए, log 5x अपॉन डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू 5x, देन आंसर इज 1/5x। लेकिन अगर ये बेस 2 दे दे, 10 दे दे, 15 दे, कुछ भी दे दे, 3 दे दे, तब ऐसा नहीं कि 1/5x लिखेंगे, तब पहले बेस ई में बदलेंगे हम लोग। लॉगरिथमिक को बदलना हम लोग जानते हैं उसी से। चलिए 9th नंबर में है लॉग। तो अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक देखेंगे। पहले आप इतना इसको देखिए, इसको लिखिए, इसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, जैसे कि अभी हम लोग स्टार्ट में ही देखे थे फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल से, कि प्रथम कोटि का जो सिद्धांत होता है उससे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो हम लोग पाए कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, या कॉस का देखें हो तो उसका माइनस साइन एक्स होता है। तो उसी के आधार पर हम लोग देखेंगे आगे त्रिकोणमिति का अवकलज क्या होता है। चलिए पहला नंबर त्रिकोणमिति में अब हम लोग चलते हैं, वो अलजेब्रिक था, अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक में चलते हैं। साइन से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए साइन एक्स का अवकलज होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलज होता है, अभी देखे थे हम लोग, माइनस साइन एक्स। लेकिन याद रहे बहुत बेसिक फ़र्क है, बेसिक चीज़ है। इस बात को हम लोग जान के समझेंगे, चल के समझेंगे, समझ के रखेंगे कि जरूर से ज़रूर पावर त्रिकोणमिति वाले का एक होना चाहिए, नहीं होना, सो नहीं होना चाहिए। मतलब नहीं कुछ है तो समझिए कि एक है, 1 है, और साथ में जो आर्गुमेंट है वो नीचे होना चाहिए सापेक्ष में, तब जाकर के इसका अवकलज होता है। यहाँ है भी, नहीं तो चैन रूल से हम लोग पुराते हैं। देखिए इसका पावर 1 है, कुछ नहीं तो साथ में ये जो आर्गुमेंट है वो नीचे है, तब हम लोग cos x लिख सकते हैं। अगर कहीं पर ऐसा दे दे कि साइन 2x अपॉन dx, तो ऐसा नहीं कि इसको कुछ बच्चे को देखता हूँ, मैं तो देखता आया हूँ, धरफरा कर वो लिख देगा cos 2x, साइन एक्स का चूंकि cos x होता है तो cos स्क्वायर एक्स लिख देगा। यहाँ से वो तो बेचारा जानता रहता है साइन का cos होता है, लेकिन तब होता है बाबू जब पावर इसका 1 हो, इसके अलावा कुछ नहीं और आर्गुमेंट सामने हो। ये गलत है, बनेगा ऐसा नहीं कि नहीं, चैन रूल से बनेगा। अगर यूं कुछ लिखा रहे 3x आर्गुमेंट रहे तो भी इसका ऐसा नहीं कि धरफरा के हम लोग cos 3x लिख देंगे, बनेगा। लेकिन चैन रूल से पहले बेस आर्गुमेंट को नीचे पुराना होगा। तो ये सब हम लोग देखेंगे बाद में। थर्ड में देखिए इसके 10 का देखते हैं हम लोग। 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार बाकी 3 का भी हम लोग देखेंगे, इसके अपोजिट का देखेंगे हम लोग। इसके अपोजिट को देखने का मतलब है कि कॉट का देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स। ये क्या होता है?
तो कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है इसका? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ये टेन का अपोजिट था, अब हम लोग देखते हैं कॉस का अपोजिट। देख लीजिए सेक एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू, सब का सब बच्चे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रिंसिपल से आया है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ लास्ट साइन का अपोजिट कॉसेक एक्स। कॉसेक में माइनस लग जाता है तो माइनस जो है सो कॉसेक, और इसमें कॉट आ जाता है। देखिए सेक में टेन आ गया था, सेक स्वयं था वो और टेन था, तो यहाँ इसका अपोजिट आ गया टेन का इसको याद रखने के लिए कॉट एक्स। क्लियर? ये रहा इसका फॉर्मूला, आप इसे नोट कर लें। आपके स्क्रीन पर लास्ट में भी और अभी भी जो दिख रहा है हैंडराइटिंग के रूप में, वहाँ भी एकत्र किया हुआ है, उससे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ हो तो हम लोग देख लेंगे जब टॉपिक में आएगा, तो इसको नोट कर लीजिए। और अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज़। चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला नंबर प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज़ कह रहा है, होता है कि यदि दो फंक्शन माना u और v योगफल के रूप में हो और ब्रैकेट के बाहर अवकलज का चिन्ह हो, तो इसका अर्थ है कि दोनों का अलग अलग अवकलज कर सकते हैं हम लोग। अर्थात ये हो जाएगा du अपॉन डी एक्स प्लस डी भी अपॉन डी एक्स। दूसरा नंबर है डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस वी इंटू डी एक्स। ये सेम है, मतलब ऊपर प्लस रहे तो वो और माइनस रहे तो ये बस सिर्फ माइनस हो जाता है, ब्रैकेट के बाहर ये दोनों लग जाता है। तीसरा नंबर पे आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज। आसान सा प्रॉपर्टीज है ये। अगर देखिए कोई भी फंक्शन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, जैसे c से u मल्टीप्लाई, c जहाँ कांस्टेंट है और u कोई फंक्शन है, तो c बाहर हो जाता है और u का अवकलज होता है। u कोई भी फंक्शन हो सकता है इस धरती पर का, आपको जो रखना है वो हो सकता है। चलिए तीसरा था ये। चौथा और पांचवा हम लोग देखते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रयोग में है, बहुत यूज होता है। दो फंक्शन जिस प्रकार ये जोड़ के रूप में था उसी प्रकार हो सकता है कि मल्टीप्लाई के रूप में रहे। तब क्या करेंगे? तब थोड़ा मेहनत करेंगे। हर चीज़ इतना आसान थोड़े ना होता है इसकी तरह क्या? हाँ, मेहनत ये करेंगे कि फंक्शन के डिफरेंशिएशन का नियम है कि एक बार में सिर्फ एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, सो डैट u को बाहर किए और v का डिफरेंशिएशन किए। ओके, नाउ ऐड, बीच में जोड़ हो जाता है, गुना है तो। अब क्या हुआ कि v बाहर हुआ और u का डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब एक बाहर वेट करता रहता है तब डिफरेंशिएशन आगे वाले का करते हैं, ऐसे इसीलिए कह रहे हैं, पीछे वाला वैसा ही रहता है। ये है अपना फोर्थ नंबर, इसको रखिए। फिफ्थ नंबर में इसी का भाग आता है कि अगर दो फंक्शन भाग के रूप में हो, du अपॉन dv हो, तब क्या होगा? उसी की तरह होगा, थोड़ा और मेहनत बढ़ जाएगा। और क्या, वैसे भी हम लोग मेहनत से पीछे नहीं भागते, तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर, और जो नीचे है वो बाहर, यहाँ ध्यान नहीं रखते हैं, बीच में प्लस है इसीलिए यहाँ माइनस आने वाला है, तो du बट्टा dx। पहले नीचे v बाहर जो डिनोमिनेटर है वो, और नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, अब नोमिनेटर ऊपर वाला बाहर और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा, ये होगा। क्लियर? इस चीज़ को आप लिख लीजिए। अब इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर x
टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स। ये दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में, एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिगोनोमेट्रिक है। कहेगा इसका डिफरेंशिएशन जानिए, डीसी निकालिए। तो हम लोग जानते हैं कि एक फर्स्ट बाहर और सेकेंड का डिफरेंशिएशन और फिर प्लस सेकेंड बाहर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। जो बाहर होता है वो तो बाहर ही रहता है, और जो आगे लिखते हैं उसका एक्चुअल में डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। तो ये हो गया x टू दी पावर 5 साइन का कॉस x, फिर प्लस है तो प्लस साइन x, और x टू दी पावर 5 का पावर वाले से 5 नीचे आया, x टू दी पावर 4। ज़्यादा ज़्यादा 5x² को यहाँ पर लिख देंगे, अलजेब्रिक को पहले लिखने का सिस्टम है तो उस हिसाब से हो गया। ये अपना हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अभी। डी यू बट्टा डी भी अगर रहता है तो हम लोग जानते हैं कि ये होता है भी, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी डी यू बट्टा डी एक्स माइनस यू बाहर डी वी बट्टा डी एक्स। तो हम लोग इक्वेशन कर लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन रहता साइन एक्स बट्टा एक्स पर पावर 3, मान लीजिए ये क्वेश्चन रहता, कहता इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो हम लोग क्या करते, सबसे पहले देखते नोमिनेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, तो डिनोमिनेटर का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, और डिनोमिनेटर ही ऊपर में बाहर होता है पहले, एक्स क्यू बाहर, एंड डिफरेंशिएशन करते हैं ऊपर वाले का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस। अब जस्ट इसको पलट देते हैं जस्ट, ऐसे भी याद रखिए। तो साइन एक्स बाहर और डिनोमिनेटर का होगा एक्स क्यू अपॉन डी एक्स। अब बाकी तो हम लोग जानते हैं, सीख चुके हैं। तो नीचे वाले का हो गया एक्स टू दी पावर 6 एंड यहाँ हो गया एक्स क्यू, और साइन का होता है कॉस, तो कॉस एक्स माइनस ये रहा साइन एक्स इंटू एक्स पर पावर 3 का बेस और पावर वाला है तो नीचे पावर, और जो है उसी का पावर 1 घट जाएगा। इसको पहले यहाँ पर लिख दीजिए नेक्स्ट स्टेप में। तो हो गया एक्स क्यू कॉस एक्स माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 6। ये रहा उदाहरण। कुछ उदाहरण और भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एक सीरीज में। अब हम लोग देख लेते हैं, बहुत आता है फिजिक्स के अंदर में भी और डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में भी पढ़िएगा तो लॉग का लॉगरिथमिक फंक्शन कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग देखते हैं कुछ उसका प्रॉपर्टीज। लॉग लॉगरिथमिक का हिंदी होता है लघु गणक। देखिए इसको हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं लॉग से, और इसमें 2 भाग होता है। पहला भाग होता है आर्गुमेंट, जो सामने में होता है, इस सामने में इसके यहाँ पे ये आर्गुमेंट होता है, यहाँ पे इसका आर्गुमेंट होता है, और एक भाग होता है नीचे, इसको हम लोग कहते हैं बेस। ये 2 चीज़ ध्यान में रखेंगे। लॉग, जैसे कहीं पर अगर लिखा हो लॉग एक्स बेस 2, पढ़ेंगे इसको लॉग एक्स बेस 2। हम लोग इसी का प्रॉपर्टीज देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे 1 बाय 1 करके। देखिए पहला नंबर प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। देखिए यदि आर्गुमेंट मल्टीप्लाई के रूप में रहे लॉग का, तो वो 2 अलग अलग जोड़ के रूप में लिखा जाता है। देखिए लॉग रहे m इंटू n ऐसे, तो इसको हम लोग लिख देते हैं लॉग m प्लस लॉग
n, ये हो गया अपना। दूसरा नंबर, यही अगर भाग के रूप में रहे log m/n, तो इसको हम लोग लिख देते हैं log m माइनस log n। याद रखना है इस चीज़ को कि अगर आर्गुमेंट मल्टीप्लाई के रूप में रहे तो प्लस और भाग के रूप में रहे तो माइनस। अच्छा, मैथमेटिक्स में हम लोग चल रहे हैं बेस ई मानकर, बेस यहाँ पर ई रहता है तो हम लोग नहीं लिखते हैं मैथमेटिक्स में। कहीं बेस 2 भी रहता है तो नहीं लिखते हैं, log 10 भी रहता है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री इस सब पर डिपेंड करता है। मैथमेटिक्स में ई बेस होता है और डिफरेंशिएशन में बेसिकली। तीसरा में देखते हैं हम लोग, अगर पावर में रहे log m पर पावर n रहे तो देखिए पावर पीछे चला जाता है इसके फॉर्मूला में, तो ये बन जाता है n log m। देखेंगे उदाहरण हम लोग समझेंगे। चौथा नंबर पे है, अगर बेस और आर्गुमेंट दोनों बराबर हो जाए, यहाँ 5 यहाँ भी 5, यहाँ x यहाँ भी x, यहाँ m यहाँ भी m, तो इसका मान 1 होता है। इसको आप लिख लीजिए। और भी है, जैसे अगर रहे 5th नंबर में है, अगर e पर पावर log x, तो ये x होता है। इसके लिए है कि देखिए ये बेस, एक्सपोनेंशियल का बेस और log का बेस दोनों सेम है, e है, नहीं लिखा हुआ मतलब e है, यहाँ बोल रहे हैं बार बार, तो इसका आर्गुमेंट हो जाता है। कुछ इसी को लिखते हैं, छठा बना लीजिए, a पर पावर अगर log x हो और बेस a हो, देखिए दोनों बेस समान हो, ये एक्सपोनेंशियल का बेस और log का बेस, तो आर्गुमेंट होता है इसका a पर पावर log x बेस a इक्वल टू होता है x। इसको लिखिए, समझिए। और भी है, हम लोग देख सकते हैं, कर सकते हैं। बेस चेंज वाला एक देख लेते हैं, जो बेस चेंज की बात आती है। कभी कभी log x बेस 2 का अगर प्लस करना हो तो उसको बेस e में पहले बदलना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए, अगर कहीं पे भी जैसे रहे log x बेस a और दोनों का हम लोगों को बेस e करना हो, कुछ यूँ रहे log 7th नंबर में log x बेस a, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग 2 log ले लेंगे, यहाँ पर भी लिखते हैं log और नीचे भी लिखते हैं log, ठीक है। अब मन चाहा बेस ले लेंगे, log का बेस होता है, बेस नीचे में आपको जो बेस चाहिए, मुझे अगर e चाहिए कैलकुलस में डिफरेंशिएशन करने के लिए तो e ले लीजिए, दोनों का सेम। इसके बाद इसका आर्गुमेंट क्या होगा वो देखना होता है, इसका आर्गुमेंट क्या होगा। तो जो क्वेश्चन था उसका जो आर्गुमेंट है वो उसका ऊपर वाले का आर्गुमेंट, और जो बेस था वो नीचे वाले का, मतलब ऊपर वाला ऊपर का आर्गुमेंट और नीचे वाला नीचे का, मतलब समझने के लिए याद रख सकते हैं लूजली। टेक्निकल है कि मतलब आर्गुमेंट ऊपर वाले का ऊपर गया और बेस जो था वो नीचे वाले का आर्गुमेंट बन जाता है। चलिए ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट रहता है log e, तो log e का मान बेस e हो उस समय 1, इस प्रॉपर्टी से इससे तो 1 लिख दिया करेंगे। बेसिकली इतने फार्मूला से हम लोग कर लेंगे, लगभग हो जाएगा। कुछ अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग समय देखेंगे वहाँ, इसको लिख लीजिए। चलिए आइए हम लोग इस चीज़ पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अलजेब्रिक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, वहीं से फार्मूला उठाए, बाद में त्रिकोणमिति का देखेंगे हम लोग। प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका आपके स्क्रीन पर भी हम आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कह रहा है कि y = x²। पूरा उदाहरण देखेंगे इसमें। x² का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ dy/dx लगा देते हैं, दोनों तरफ। तो इधर लगाएं तो इधर भी d/dx लगाएंगे, ऐसे लगा दिए। अब ये हो गया
2 बाहर आया और पावर वाले फार्मूला से आप देख सकते हैं यहाँ एक्सर पावर n वाले से बेस सेम है, ये बेस और सापेक्ष, तो पावर नीचे उतरता है और जो फंक्शन है उसी का पावर एक घट जाता है। तो 2x2 - 1 इक्वल टू 2x2 पावर 1 होगा, लेकिन उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। अगर हमको x² का अवकलज करना हो तो वो होगा 2x। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप खुद भी बनाएं, हम क्वेश्चन लिख देते हैं और आप बनाइए। तो इसको y इक्वल टू 49x, इसका अवकलज कीजिए खुद से। चलिए, बोथ साइड डिफ्रेंशिएटिंग dy/dx लगा देंगे। ये सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं हम, आप इसको समझते हैं। आप लोग तो समझदार हैं क्या मनीषा? ठीक है ना रागिनी? चलिए, 49 कांस्टेंट है तो बाहर बता है, कांस्टेंट बाहर होता है और फंक्शन का अवकलज होता है। यहाँ पे नहीं है लेकिन गुना में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो बाहर और x का अवकलज होगा जो भी आगे फंक्शन हो। तो ये हो गया 49 × 1 इक्वल टू 49, आंसर ये। चलिए, उसी प्रकार हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू √x है, y इक्वल टू √x। फिर हम लोग बनाइए, इसको अपने से भी कोशिश कीजिए। चलिए, हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ बोथ साइड डिफ्रेंशिएटिंग, इसका अर्थ है dy/dx लगा देंगे, इधर भी और इधर भी। और रूट वाले का हम लोग जानते हैं कि होता है 1/2√x, फिक्स है, फार्मूला से ही है। यहाँ अंदर वाला नीचे होना चाहिए सापेक्ष में, और यहाँ है भी, इसी से वो। आप वीडियो को रोक कर पॉज करके देख लेंगे, देख लिया कीजिए। छोटा छोटा सब है, छोटा छोटा ही उठा है। नेक्स्ट है y इक्वल टू x टू दी पावर 8 प्लस 8x टू दी पावर 9, इसका करना है। तो देखिए, ये प्रॉपर्टी से जोड़ के रूप में अगर दो रहे तो दोनों डिफ्रेंशिएट करते हैं, बोथ साइड डिफ्रेंशिएटिंग, दैट मीन्स d/dx दोनों तरफ लगा दिए, d/dx। और एक से ज़्यादा फंक्शन रहे तो उसको ब्रैकेट में ले लीजिए, प्लस 8x टू दी पावर 9। अब हम लोग प्रॉपर्टीज जानते हैं कि अगर जोड़ के रूप में रहे और बाहर डिफ्रेंशिएशन का सिंबल रहे तो इसको अंदर ले जाते हैं, अर्थात दोनों का डिफ्रेंशिएशन होगा, दोनों फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ये हो जाएगा dx टू दी पावर 8/dx प्लस dx टू दी पावर 9/dx। तो ये हो गया 8x टू दी पावर 7। इस फार्मूला से एक्सर पावर n वाले से बेस सेम है तो, और फिर प्लस ये देखिए 8 कांस्टेंट है बाहर, और इसका भी अब डिफ्रेंशिएशन हम लोग सीख चुके हैं। 9th नीचे आया और x टू दी पावर हो जाएगा 8। अब ये तो वैसा ही रहा, 8x टू दी पावर 7 प्लस 8 9 जा 72, 8 9 जा रजनी कितना होता है 72, ये आंसर। बहुत सिंपल एग्जाम्पल सब उठा है, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे थोड़ा हार्ड की ओर भी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है, आप लोग खुद बनाएं। y इक्वल टू 2-3 क्वेश्चन में दे देता हूं, आप लोग बनाइए। y इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 है। नेक्स्ट एक और दे देते हैं, y इक्वल टू, इसको बनाइए खुद से, इसका अवकलज कीजिए। नेक्स्ट है x प्लस 1/x, हाँ इसका कीजिएगा, x का तो 1 आएगा, और इसका कीजिए तो -1/x²। इसको मैं ही बता देता हूँ, बाकी देंगे फिर आपको होमवर्क तो कीजिएगा। क्वेश्चन इसमें डाल देंगे हम, dx प्लस 1/x।
देखिए ये बाहर है तो अंदर वाले दोनों का अवकलज होगा, सभी टर्म का अवकलज होता है। तो ये हो गया dx अपॉन dx प्लस यहाँ इसका भी होगा, दोनों का होगा। तो ये हो गया d1 अपॉन x, लाल बाबू दोनों का होगा ना रे, बोलता नहीं है, होगा ना। हाँ, इसका हुआ 1 और इसका हो गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कहे थे 1/x को याद रखिएगा, तो ये 1 प्लस माइनस -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x टू द स्क्वायर आंसर। ये है, इसको समझ लीजिए कि अगर 2 से अधिक टर्म रहे तो डिफ्रेंशिएशन सभी टर्म का होता है जोड़ के रूप में, और x का 1 होता है, 1/x का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर x होता है। लिख लीजिए इसको। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। देखिए इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, y बराबर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का अवकलज कितना होगा। तो बोथ साइड डिफ्रेंशिएटिंग, ये लैंग्वेज आप लोग समझ रहे हैं, बोथ साइड हम लोग d अपॉन डी एक्स लगा देंगे फंक्शन में। तो ये हो गया अपना d अपॉन डी एक्स लगा दिए, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। देखिए दो फंक्शन गुना के रूप में है, 2 ब्रैकेट, तो मल्टीप्लाई हो 2 फंक्शन तो u गुने भी लगाते हैं। फर्स्ट बाहर सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस सेकेंड बाहर फर्स्ट का, वेरी गुड, डिफ्रेंशिएशन। बड़ा समझने लगा लाल बाबू। चलिए फर्स्ट बाहर x माइनस ए और x माइनस बी का डिफ्रेंशिएशन, क्या ठीक है ना इमसा कश्यप। हाँ, इसके बाद ऐड होगा यहाँ पे, फिर क्या होगा निकिता, ये इसी को पलट देंगे। मैं तो यही टेक्निक याद रखते हैं, अब इसको पलट दीजिए तो x माइनस बी बाहर और x माइनस ए का धनंजय अवकलज, क्या। चलिए ये बाहर x माइनस ए, अब अवकलज करने का मतलब इस दोनों का अब हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट किया करेंगे। जोड़ वाला प्रॉपर्टी जो है पीछे क्वेश्चन में भी यूज हुआ, x का होता है 1 डिफ्रेंशिएशन और b बिना x का, बिना फंक्शन के मल्टीप्लाई का है तो ये 0 होगा, कांस्टेंट है। जिस प्रकार यहाँ c का 0 हुआ था ठीक उसी प्रकार। फिर ऐड यहाँ से x माइनस बी, तो वैसा ही है। अच्छा पीछे वाले का कुछ नहीं होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज आगे वाले का होता है, इसको भी समझेंगे। कई बच्चा बाद में जब पूरा ख़त्म हो जाता है सेशन तब वो 3 घंटे के बाद पूछता है ये बात, ये 0 हुआ, ठीक है। ये x माइनस ए 1 0 माइनस करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा। यहाँ भी 1 में से 0 माइनस करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और x माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा। 2x माइनस ए माइनस बी, ये इसका आंसर हुआ। ये आप लिख लेंगे, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक और देखेंगे। वीडियो को रोक कर लिख लिया कीजिए आप लोग। चलिए एक नेक्स्ट है y इजकल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन करना। तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या शाहिद अफरीदी, समझ गए ना क्या किस पर होगा ये। हाँ वेरी गुड, u बट्टे v पर होगा। किस पर होगा, हाँ इस पर होगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर होगा इस टाइप से करके। क्या वसीम भाई, नीचे वाले का होल स्क्वायर होगा, क्लियर कुंदन, और नीचे वाला ही बाहर होगा, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा, ये होता है फर्स्ट टर्म में। फिर माइनस, अब पलट दीजिए इसको, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर एक तो लिखा जाए दूसरा को पलट दीजिए, बस सिंपल सा है। क्या क्या आसिफ समझ में आ रहा है ना। देखिए फिर हम लोग यहाँ पे ये तो जानते हैं, इसको छोटा छोटा डिफ्रेंशिएशन हम लोग डायरेक्ट लिख दिया करेंगे। अंदर वाले दोनों का डिफ्रेंशिएशन करना है। एक्स का डिफ्रेंशिएशन धनंजय कितना, 1, और 1 का
मुकेश 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है। माइनस x प्लस 1, फिर यहाँ इसका 1 और माइनस 0 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर 1 को 0 में ऐड करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, नॉट इफेक्टेड, कोई प्रभाव नहीं। फिर ये माइनस है, अच्छा इस 1 घटाए कोई नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं, लेकिन ये माइनस बहुत कुछ है ये फर्क करेगा, आने वाले सभी का चिन्ह बदल देगा। ये x प्लस में है तो माइनस में होगा, ये +1 है प्लस में है तो ये भी माइनस में होगा। माइनस के बाद जितना टर्म आता है सभी का चिन्ह साइन बदल जाता है। यहाँ x प्लस में और ये x माइनस में, -1 -2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा ये। ठीक है, इसको लिख लीजिए उसको। ये हो गया। वीडियो को रोक कर आप लिख लीजिए, ज़्यादा समय देना संभव नहीं है। कुछ त्रिकोणमिति के फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। त्रिकोणमितीय सूत्र पर कुछ सूत्र लिखे हैं, सब तो नहीं लिख सकें, उस पर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है y बराबर sin x इंटू कॉस एक्स, दूसरा है y बराबर cos x इंटू लॉग एक्स, तीसरा है sec x इंटू साइन एक्स। इन तीनों क्वेश्चन को हम बनाएंगे, इधर सूत्र है उसी बेस पर। देखिए, सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हम लोग कर देंगे, तो वहाँ से इसका सॉल्यूशन लेकर चलेंगे हम लोग। तो dy बटा dx बराबर हो गया d साइन x इंटू कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स इजकल टू, देखिए ये गुना के रूप में है, मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाले को हम लोग u गुने v प्रॉपर्टीज पर लगाते हैं। फर्स्ट बाहर, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड बाहर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्या बात सही है ना आयुष? आयुष सही बात है ना। फर्स्ट किसी को भी ऐड में है तो किसी को भी बाहर कर सकते हैं। कॉस एक्स को ही पहले बाहर कर देते हैं हम लोग, कोई भी गुना वाले में कोई खास प्रभाव नहीं पता। लेकिन चलिए, हम जो बोले हैं वही करते हैं हम लोग, उसी के अनुसार चलते हैं। पहले साइन को ही बाहर करते हैं। क्या आयुष जी? नहीं तो आप फिर घबराने लिए बोलिए, आप बोलते कुछ और, सब करते कुछ और, इसलिए फर्स्ट को ही बाहर कीजिए। हालांकि जोड़ रहता है बीच में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर प्लस कॉस एक्स बाहर, साइन एक्स का अवकलज। ठीक है, यहाँ साइन एक्स है तो साइन एक्स और कॉस का होता है, कॉस का अवकलज सन्नी, हाँ ना, हाँ साइन होता है कॉस का, लेकिन माइनस होता है, तो माइनस बीच में है तो ब्रैकेट में लिखा कीजिए, थोड़ा अच्छा रहता है, बाकी समझते हैं तो ठीक है। और साइन का होता है कॉस एक्स। अब ये माइनस बाहर तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, थोड़ा सीधा करके लिख दीजिएगा तो एक ये सूत्र बन गया। त्रिकोणमिति में आप लोग देखे होंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अरविंद क्या होता है? हाँ, प्लस अगर रहता तो 1 होता, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता, लेकिन माइनस है तो माइनस है तो काजल क्या होगा? कॉस 2x। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं मालूम है तो, नहीं तो यहाँ तक भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको वीडियो रोक कर आप लोग, वीडियो जरूर आप लोग 2 बार 3 बार रिवाइंड करके देख लिया करेंगे, तब समझ में आएगा। क्योंकि बनाने के समय ज़्यादा समय देना संभव नहीं है, आप जानते हैं इस मजबूरी को, तो आप लोग मजबूरी को पावर में बदलिएगा, बार बार रिवाइंड करके जरूर आप देखा करें। यहाँ हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम वे डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ इजकल टू डी कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन। और बताए हैं हम आपको
के u बट्टे v पर टूटेगा भाग वाला हो तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ही बाहर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, इसमें इधर उधर नहीं चलेगा। तो ये नीचे मतलब log x है का स्क्वायर, होल स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर log का ही स्क्वायर होगा, और log को ही बाहर पहले हम लोग करेंगे, और डिफ्रेंसिएशन होगा किसका, cos x का, माइनस नाउ cos x बार। अब इसी को पलट देंगे, तो बार बार बता रहे हैं हम, कंटिन्यू चल रहा है ये सेशन, इस सेशन को ज़रूर बार बार देखिएगा, समझिएगा, पूरा डिफ्रेंसिएशन तो नहीं शायद, लेकिन बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया log x, और cos का होता है माइनस साइन, तो फिर लिखिए माइनस साइन x। जब भी माइनस बीच में आए ना तो ब्रैकेट में, मतलब कैलकुलेशन ठीक ठाक होता है, गलती होने का संभावना कम हो जाता है। और log x का होता है अवकलज 1/x लिख दिए। अब ये हो गया माइनस साइन x को पहले लिख दीजिए इंटू log x, और ये माइनस cos x अपॉन x। एलसीएम ज़्यादा ज़्यादा ले लीजिएगा तो ये x यहाँ आ जाएगा, बाकी हम तो यहीं पर छोड़ देते हैं, आप एक लाइन आगे बढ़ा लेंगे क्या। चलिए ये हो गया, देख लीजिए वीडियो रोक करके। तीसरा पे हम लोग आते हैं, यहाँ भी y इक्वल टू इतना मानिए। नाउ सेम प्रोसेस, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा अपना dy अपॉन dx इक्वल टू d sec x इंटू साइन x अपॉन dx। क्लियर। अब यहाँ ये किस पर आएगा, भाग पर है या गुना पर है, गुना पर है, दो फंक्शन u गुने v की तर्ज पर है, तो sec x बाहर और साइन का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, फिर प्लस साइन x बाहर और sec x का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। क्या डिफ्रेंसिएशन तो हम लोग जान रहे हैं, इस फार्मूला को तो आपको थोड़ा याद रखना, प्रैक्टिस कीजिएगा तो रटने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस बार बार क्वेश्चन बनाएंगे तो खुद ब खुद बैठ जाता है जहन में। साइन का हो गया cos x, फिर प्लस हो गया साइन x, और sec x का होता है sec x इंटू 10x। यहाँ देखिए sec x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec x इंटू 10x, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे sec x इंटू 10x। अच्छा गौर से देखिएगा तो sec इंटू कॉस का मान 1 होता है, वैसे भी sec को लिख सकते हैं ना 1/cos, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्लास 10th का है ये चीज़, हम लोग जानते हैं। प्लस और यहाँ से देखिएगा तो ये 10 होता है साइन बट्टा कॉस, चाहे छोड़िए मत, तो ये कटने वाला नहीं है इसीलिए इसी प्रकार रहने दीजिए। साइन x sec x इंटू 10x, अगर इसको तोड़ते ना तो हो जाता है साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर पूरा, इसका ऊपर साइन, ये साइन स्क्वायर, इसका नीचे कॉस, इस कॉस को नीचे ले जाते हैं तो होता है साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर। खैर आप अगला स्टेप कर लेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर समझने का कोशिश कीजिए, बार बार पीछे जा कर के इसको देखिए, क्लियर हो जाएगा।